ओम शांति। आज के सेशन में श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो भी श्लोक्स है, okay, और वो टॉपिक वाइज समझने से पहले आपको भगवद गीता के बारे में कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक है ना। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता क्यों कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, लेकिन क्या हमें उसका अर्थ पता है? श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या हमें पता है? श्रीमद् भगवद गीता क्यों कहा जाता है? ठीक है। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। ठीक है। श्रेष्ठ मत, एलिवेटेड ओपिनियन, विजडम। ठीक है। भगवत माना भगवान द्वारा। ठीक है। जो श्रेष्ठ मंत्र भगवान द्वारा दी जाती है। ठीक है। गीता माना एक गीत के रूप में। ठीक है। एक गीत के रूप में भगवान हमें बताते हैं। ठीक है। एक मीठी वाणी कहो, एक पवित्र गीत कहो, है ना, जो भगवान हमें प्रैक्टिकली मौखिक रूप में सुनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। गीता सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, कि अर्जुन को भगवान ने पढ़ाई, नहीं। भगवान ने ये गीत गाया, सत्य ज्ञान का गीत गाया सभी के सामने। ठीक है। उन्होंने सभी को इक्वल मौका दिया भगवान से पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि भगवान अभी वर्तमान में इस धरती पर आ चुके हैं। ठीक है। और भगवान कह रहे हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं। ठीक है। तो मंदिर में हम दर्शन करने से पहले क्या करते हैं? हाथ पैर धोते हैं ना। ठीक है। और हमने कहा था बुद्धि एक पैर के समान है। ठीक है। तो यहाँ यहाँ हमें आध्यात्मिक रीति से सोचना है। जब भगवान की एक बुद्धि है, भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, अगर उनसे हमें पढ़ना है तो हमें भी अपने पैर को धोना पड़ेगा ना। बुद्धि रूपी पैर को धोना पड़ेगा। तो इसीलिए राजयोग की जो शिक्षा है, पार्ट 1, है ना, उसमें जो भी रिकॉर्डिंग्स है सिस्टमैटिकली अगर आप वो सुनोगे तो आपने क्या किया? अपनी बुद्धि को धोया। ठीक है। पवित्र ज्ञान से सारांश में उन्होंने हमें सार रूप में बताया। फिर आप क्या करते हो? दर्शन करते हो, है ना। एक्चुअली यहाँ तो दर्शन करने की बात नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं। तो राज योगा पार्ट 2 में, ठीक है, आप उनसे डायरेक्टली पढ़ाई पढ़ते हो। ठीक है। तो इसीलिए हाँ, ये भगवान हमें कहते हैं कि भगवान सबको पढ़ाने आते हैं। ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में हम भगवान को समझने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है। अपनी आत्मा को धोने के लिए। ठीक है। तो ये गीता ज्ञान जो है, गीता ज्ञान अमृत जो भगवान अभी दे रहे हैं, ठीक है, उससे हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है। ठीक है। तो उसके आधार पर श्रीमद् भगवद गीता कहा है। ठीक है। कि भगवान मुख मुख में से मनुष्य शरीर का आधार लेकर मुख से बोल रहे हैं ना, साधारण मनुष्य तन में आके साधारण रीति से हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। ठीक है। वो ऐसा अनोखा शास्त्र है जो मानव जीवन के लिए अमूल्य है। ठीक है। एक ऐसी एकमेव उल्लेखनीय रचना है जिसे भगवानुवाच की मान्यता प्राप्त है। ठीक है। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जहाँ भगवानुवाच आया है, भगवान के द्वारा बोली गई, और कोई शास्त्र नहीं है जिसमें भगवानुवाच शब्द लिखा हो। ठीक है। वह दुनिया में जागृति लाने के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ठीक है। हर एक की परेशानी का निवारण गीता में दिया गया है। ठीक है। अभी आप सोचिए, अब तक जो हम गीता पढ़ते आए हैं, ठीक है, अगर गीता में हर परेशानी का निवारण है तो अभी परेशानी बढ़ती क्यों जा रही है? समझने की बात है। ठीक है। तो वो भी हम इस सेशन में जानेंगे। ठीक है। तो गीता की शिक्षाएं गीता की शिक्षाएं गीता को हर एक मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक साबित करती है। ठीक है। बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो गीता की इतनी महिमा है। ठीक है।
कहा भी गया है कि संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए भगवान का वर्बली दिया हुआ भारतीय अमूल्य उपहार है। ठीक है, ऐसी विश्लेषण रचना है जिसको ही भगवानुवाच की मान्यता प्राप्त है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसका उल्लेख गीता के 18वां अध्याय के 75 श्लोक में आया है, व्यास प्रसादात, अर्थात व्यास की प्रसन्नता से यह गीता ज्ञान हमको मिला है। ठीक है, तो गीता जो है ना, यह शास्त्र जो है अन्य शास्त्र की तरह सिर्फ धर्मोपदेश का साधन नहीं है। ठीक है, अपितु इसमें अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी है। लेकिन आज हम वो अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, उसके ऊपर देखो एक आर्टिकल भी है, इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, खंडित गीता से उत्पन्न समस्या एवं समाधान। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि आज जो हम आज तक हमने जो पढ़ा है, सुना है, ठीक है, उससे हमारे प्रॉब्लम्स, सब प्रकार के प्रॉब्लम्स है ना, जैसे हमने इधर जाना था, व्यक्तिगत, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, राइट, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन अभी भगवान जो हमें सिखा रहे हैं उससे हमें समाधान मिलेगा, क्योंकि वो सच्चाई के आधार पर है। ठीक है, लेकिन अभी तक की जो गीता है, ठीक है, हम जो पढ़ते आए हैं वो मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इधर जैसे आप इसमें आप जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, प्रत्येक मनुष्य की गतिविधियां पूरे समाज को प्रभावित करती है, परंतु आज मनुष्य अपने शरीर रूपी रथ अर्थात स्व के रथ के प्रति सोचते सोचते अपने स्वार्थ के कारण ही स्वार्थी बन चुका है। ठीक है, तो अभी तक की जो भी टीकाएं की गई है गीता की, वो मनुष्य ने की है, जो स्वार्थी बन चुका होता है, तो कंप्लीट सत्य नहीं बता सकता है। ठीक है, और फिर क्या हुआ देखो, परंतु अनेक जन्मों से चल रही अंधश्रद्धा युक्त भक्ति से और विकारी मानव निर्मित वेद शास्त्रों के निरंतर अभ्यास तथा पुरानी संस्कृति के रीति रिवाजों का जो का त्यों अनुकरण करने के पश्चात भी समाज की तो दुर्गति ही हो रही है, शोषण भी हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, समाज का शोषण मनुष्य की एकमात्र महान भूल का प्रतिफल है, और वह भूल है कलाबद्ध कृष्ण को गीता का भगवान मानना एवं कलातीत भगवान को सर्वव्यापी मानना। ठीक है, तो हमने कृष्णा को गीता का भगवान माना है, वो उसके कारण ही वो महान भूल है, एकमात्र है और महान भूल है जो हमने की है। ठीक है, और गीता को भगवान को सर्वव्यापी मानना, तो वो आप राजयोग के पार्ट 1 से की शिक्षाएं सुनेंगे और साथ साथ सेशन करिए। अभी ये शिक्षाएं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, राइट। भगवान ने मौखिक रूप में ये बताया था, तो मौखिक रूप से ही आप इसको जानने की कोशिश करोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आप पढ़ सकते हो कि किस आधार पर भ्रष्टाचार फैला है। ये भ्रष्टाचार का कारण ये मनुष्य के द्वारा जो टीकाएं की गई है वो गीता बनी है, बढ़ती जनसंख्या का, नारी का अनादर का और आतंकवाद का। ठीक है, तो ये इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जैसे कहा गया है, अर्जुन जो महाभारत युद्ध के महानायक है, युद्ध के मैदान में समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए। ठीक है, तो हम भी नंबर 1 अर्जुन हैं। ठीक है, इधर बताया है कि हम भी अर्जुन की भांति जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यह कलयुग अंत का जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका हम अभी क्या करते हैं, जीवन की समस्याओं से लड़ने के बजाय उनसे भागने लगते हैं। ठीक है, लेकिन समस्याओं का भागना समस्याओं का समाधान तो नहीं है। ठीक है, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त सृष्टि की मानव जाति के लिए गीता ज्ञान अभी वर्तमान समय में दे रहे हैं। ठीक है, तो भगवान ने द्वापर में ये ज्ञान नहीं कहा है। ठीक है, भगवान ने अभी ये वर्तमान में ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखो ये समझने की बात है कि सिर्फ गीता गीता कितनी लोकप्रिय है। ठीक है, वेद व्यास द्वारा जो संकलित गई इस रचना का भूतकाल में भी बहुत महत्व रहा है, तो वर्तमान में भी काफी लोकप्रिय है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक विद्वान पंडित तत्ववादियों को आकर्षित करने में श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रही है। ठीक है, तो आज जितनी टीकाएं श्रीमद् भगवद गीता पर की गई है, इतनी टीकाएं कदाचित ही किसी शास्त्र पर की गई होगी। ठीक है, और सबसे अचरज करने वाली बात यह है कि एक टीका दूसरी टीका को काटने वाली भी है। ठीक है, जैसे हमने कहा है ना। तो इसीलिए अभी भगवान आके हमें सच्ची गीता सुना रहे हैं। ठीक है, तो गीता में हमें ये समझने की बात है कि इसमें अध्यात्म आना, आत्मा के अंदर का ज्ञान मिलता है। लेकिन अभी तक हमने जो सुना उसमें तो आत्मा के अंदर का ज्ञान दिया ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही नहीं बताया है। ठीक है, तो भगवान आके हमें अभी बता रहे हैं, वो आप राजयोगा कोर्स पार्ट 1 में आपको पता चल रहा है। ठीक है, कि राइट कॉन्टेक्स्ट में गीता को समझना जरूरी है। हमने कथा कहानियों के रूप में गीता को समझ लिया कि हकीकत में ऐसा कोई कुरुक्षेत्र था और ऐसे कोई युद्ध चल रहा था स्थूल रूप में, और सेना के बीच में ऐसे युद्ध के मैदान में भगवान ने ऐसे ज्ञान दिया नहीं। अभी आप जैसे राजयोगा की पूरी स्टडी से गुजरोगे तो आपकी बुद्धि पूरी जो है राइट एटीट्यूड से गीता को देखना चालू करेगी। उसी के कारण अभी तक गीता समझ में नहीं आई थी, है ना। हम लोग ये कलयुग ही है जो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का नाम भी आपने अगर जैसे बिलीफ सिस्टम में देखा होगा, वो युद्ध, वो जो मैदान का नाम तो बाद में कुरुक्षेत्र पड़ा, पहले से नहीं था। और वो इतने से जगह में थोड़ी ना 18 अक्षोणी माना पूरी दुनिया की 750 करोड़ आत्माएं होती है। ठीक है, वो थोड़ी ना वहां ऐसे इतना युद्ध के मैदान में सब फिट होंगे। ठीक है, तो समझने की बात है। ठीक है, ये दृष्टांत भगवान ने जो दिया था, इसमें आप जानोगे राजयोगा की अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 से गुजरते हो, कि शास्त्र में नाम जो है काम के आधार पर पढ़ते हैं, वो हमने बिलीफ सिस्टम में भी कवर किया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र कर्म करने का क्षेत्र। तो भगवान से राजयोगा पार्ट 2 में जब वर्बली आप ये गीता को समझोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आम, कि भगवान ने वो दृष्टांत क्यों उपयोग किया था, और मनुष्य ने अपनी बुद्धि से उसका मिस इंटरप्रेट करके स्थूल रूप में ले लिया। ठीक है, तो राज्य का पार्ट 1 में वो तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, भले डिटेल में नहीं आया होगा। ठीक है, तो समझने की बात है कि ये जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं गीता को, और जिस तरीके से वो हमें हेल्प करे, वो वैसा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बदलेंगे तो उसकी शिक्षाएं ऑटोमेटिकली दिमाग में याद रख पाएंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ही गलत रखा है तो फिर कितना भी पढ़ो बुद्धि में नहीं आ सकता है क्या। ठीक है, तो इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान इसको समझने में लगाना होगा कि एग्जैक्टली राइट दृष्टांत क्या है इसको समझने के लिए। ठीक है, हम चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े तो समझ में आएगा, नहीं। हम चाहते हैं स्थूल रूप में जो नाम है, कहानी जो हुई है वो सच मान के हम इसको पढ़ना चाहते हैं, नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की। बुद्धि को पूरा पहले हमें राइट कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा। ठीक है, तो राजयोग का पार्ट 2 में आपको भगवान के मुख से ही धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी सब कुछ समझ नहीं पाओगे आप, तो ज्यादा एकदम प्रेशर देख के भी सोचेंगे हम, जिस जो तमोगुणा के आधार पर जो बेस ही नहीं है, उस बेस क्या को एक्सेप्ट किए बिना हम लोग जो है ऐसे ही अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो गलत निर्णय लेंगे, है ना। तो पहले तो हमें पूरे अपनी बिलीफ सिस्टम क्लियर करें ज्ञान के आधार पर जो भगवान दे रहा है समझ से, और फिर हम गीता को समझे तो सब कुछ बैठेगा। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं कि गीता में कितने चैप्टर्स है। राइट, तो गीता में अराउंड 18 चैप्टर्स है। तो अभी हम समझ लेते हैं गीता में कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो गीता में 18 चैप्टर्स है। ठीक है, 18 अध्याय है, बट आप समझ सकते हो कि भगवान का ज्ञान ये पन्नों में नहीं बंधा हुआ है, पुस्तक के पन्नों में। ठीक है, ये मनुष्य मनुष्य ने जो भगवान के ज्ञान का सारांश था वो कोशिश की 18 अध्याय में। 18 का भी कुछ मीनिंग है।
स्पेशल उसका अर्थ है, क्यों 18 ही हुआ। ठीक है, तो ये 18 अध्याय है, अलग अलग अध्याय के अलग अलग नंबर के श्लोक्स है। ठीक है, ये इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये सारांश रूप में हमें जस्ट ये भगवान आते हैं तो हमें पहले सारांश रूप में जो बताते हैं उसका मनुष्य ने में जो वेद व्यास को साक्षात्कार हुआ उसने उन्होंने कोशिश की। इसमें भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है क्योंकि मनुष्य रजोबुद्धि के आधार पर इसकी कल्पना करके इसको व्यक्त कर रहा था। ठीक है, तो भगवान वो गैप को फिल कर रहा है, इसीलिए गीता को हम समझ नहीं पा रहे थे कि बहुत गैप है। ठीक है, आत्मा क्या है उसमें नहीं उल्लेख है क्योंकि मनुष्य तो पता ही नहीं था ना आत्मा क्या है उस समय, तो फिर गीता लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो भगवान आके ये जो गैप है, ठीक है, मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें देते हैं। ठीक है, तो पहले अध्याय का जो नाम है योग, अर्जुन विषाद योग है, उसमें 47 वर्सेस है, श्लोक्स है। ठीक है, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, उसमें 72 श्लोक्स है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, उसमें 43 श्लोक्स है। ठीक है, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें 42 श्लोक्स है। ठीक है, फिर है कर्म संन्यास योग, पांचवे अध्याय का नाम 29 श्लोक्स है। चौथे अध्याय का नाम जिसमें आत्मिक स्थिति के अभ्यास और योगी की परिभाषा हमें बताते, योग कैसे करना है उसका वो बताते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है आत्म संयम ध्यान योग, 47 श्लोक्स है। चैप्टर 7 है ज्ञान विज्ञान योग, 30 श्लोक्स है। चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग, 28 श्लोक्स है। ठीक है, 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग, 34 वर्सेस है। ठीक है, 10वां अध्याय है विभूति योग, 42 श्लोक्स है। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, 55 श्लोक्स है। ठीक है, फिर 12वां अध्याय है भक्ति योग, 20 श्लोक्स है। और फिर 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 34 श्लोक्स है। ठीक है, 14 अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, 27 श्लोक्स है। ठीक है, फिर 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, 20 श्लोक है। फिर 16 अध्याय है देव सूर्य संपत्ति विभाग योग, तो 24 श्लोक्स है। 17th अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 28 श्लोक्स है। और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, 78 श्लोक्स है। तो टोटल 700 श्लोक्स है। ठीक है, जिसको हम टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपके सामने रखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको भगवान से मिलेगी अगर आप राजयोगा पार्ट 2 ओके पार्ट 1 कंप्लीट करके 7 दिन का आप वर्बली कोर्स करके पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, कहते हैं ना जब तक पूरी जांच ना कर ले तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए। भगवान आया है और हमारी बुद्धि भगवान तक पहुंचाने के लिए इतना तो हमें अभ्यास करना ही होगा, राइट। हम कॉन्स्टेंटली 1 साल भगवान से 3 से 6 महीना मिनिमम ज्ञान सुनेंगे तो हमारी बुद्धि जस्ट थोड़ा उनके ज्ञान को समझ पाएगी, ट्यून कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए समय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 18 नंबर का क्या रहस्य है, देखो गीता में महारथी मुख्य है, वो भी 18 है। 18 अक्षौणी सेना है, 18 पुराण है। ठीक है, फिर 18 दिन का महाभारत युद्ध भी कहा जाता है। और अभी भगवान जब आते हैं प्रैक्टिकली तो भी जो माँ के द्वारा वो बेसिक नॉलेज देते हैं तो वो भी 18 साल के हिसाब से गिना जाता है, 51 से 1969। तो वो भी आपको पार्ट 1 में पता चला, राइट। तो अभी बस भगवान से पार्ट 2 में डायरेक्टली पढ़ के हमें इस श्लोक को डिटेल में समझना है। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट विशेस, ओम शांति।